नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन चैनल पे फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं आपके हिंदी और हिंदी में हमारे चल रहे हैं समास। समास में भी आपका चल रहा है आज द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की मैं पहले परिभाषा लिखवा चुकी हूँ, तो हम हमारा समय न गवाते हुए हम चलते हैं इसके उपभेदों की तरफ। इसके मुख्यतः आपके 3 उपभेद माने गए हैं: इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और आपके समाहार द्वंद्व। अगर आप इधर आप देख के अगर कोशिश करोगे कि आपके कोई भी समाज से संबंधित प्रश्न गलत नहीं हो, तो मैं बहुत विस्तार से पढ़ा रही हूँ इनको। तो अगर आप देखोगे तो मैं ऐसा नहीं कि मैं द्वंद्व समास परिभाषा करवा के सीधे मैंने उदाहरण कराए। मैंने आपको बताया कि इसके भी आपके उपभेद होते हैं और आपका कोई भी समाज से संबंधित प्रश्न गलत नहीं जाएगा अगर आप ध्यानपूर्वक इधर देखोगे या पढ़ोगे तो। देखिए, आपका इतरेतर द्वंद्व और आपका वैकल्पिक द्वंद्व और आपका समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में आपके इतर धन इतर, इतर धन इधर, यानी आपके 2 शब्द होते हैं, एक तो पहला और एक उत्तर पद, यानी पहला पद और आपका उत्तर पद। और इस उत्तर दोनों पदों में ही जो दोनों पद जो दिख रहे हैं, ये दोनों पदों में ही दोनों पदों का ही दोनों पदों में प्रयुक्त शब्दों का अपना अपना, यानी दोनों जो शब्द हैं, आपका पहला, ये तो है आपका पहला और ये है आपका उत्तर पद यानी दूसरा, इन दोनों का ही आपका प्रमुख, आपका प्रयुक्त शब्दों का, दोनों पदों में प्रयुक्त शब्दों का अपना अपना महत्व, अर्थ में महत्व होता है। दोबारा देखिए, यानी आपका पहला पद और आपका उत्तर पद, इन दोनों पदों में ही आपके जो पद में प्रयुक्त शब्दों का अपना एक महत्व होता है, यानी दोनों ही शब्द अपना एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, यानी अपना अपना एक अलग अलग अर्थ देते हैं। एवं दोनों ही शब्द और, तथा, एवं वा से जुड़े होते हैं, यानी समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं ये होंगे। लेकिन दोनों के मध्य अगर आप पहचान देखोगे, यदि अगर मैं पहचान देखूं तो ये आपके योजक चिन्ह, यानी आपके योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, योजक चिन्ह से जुड़े होंगे। लेकिन अगर आप विग्रह करोगे तोड़ते समय आपके और, तथा, एवं वा आएगा हमें, तो आपके ये इतरेतर कौन सी संधि? गुण संधि है, गुण संधि। इतर धन इतर गुण संधि है इस वाले शब्द में। इतर यानी पहले में और आपके दूसरे शब्द में जो आपका प्रथम पद आ रहा है और दूसरा पद आ रहा है, उसका आपका एक विशिष्ट अर्थ होता है। यानी आपके जो दोनों हैं, इनके दोनों शब्दों के ही आपके अर्थ निकले। आपके कुछ उदाहरण पहले करवाए थे, अब कुछ मैंने अब और करवाए हैं, ये आपके विगत एग्जामों में आए हुए हैं उदाहरण हैं। देखते हैं। लव कुश, लव और कुश, लव और कुश। हरिहर, हरि और हर, हरि यानी विष्णु, हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। हरि कहते हैं विष्णु, पुस्तक में लिख देती हूँ, हरि यानी विष्णु और आपके हर होता है आपके शिव, शिव। सीताराम, सीता और राम। घृतान, घृत यानी घी और अन्न। गाय भैंस, गाय और भैंस। तेरह, जैसे कि मैंने बोला संख्यावाची आपके सब इसमें आएंगे। 13 यानी 3 और 10, 3 एवं 10। 53, 3 और 50। 54, 3 और 50। 55, 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 3
86, 6 और 80, 6 और 80 यानी संख्यावाची शब्द भी किस में आएंगे? इतरेतर में। लाभ हानि, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि, गुण और दोष, घट या बढ़, घटना या बढ़ना, दुख और सुख, राग और द्वेष, द्वेष, रहन सहन आदि, पेड़ पौधे आदि, कीड़ा मकोड़े, धन दौलत इत्यादि, कंकड़ पत्थर, आटा दाल। यहाँ आटा और दाल, अगर मैं यहाँ और लगाती तो ये आपके इतरेतर में चला जाता। यहाँ आटा दाल यानी आपके, आपने देखा होगा आटा दाल यानी आटे दाल का भाव में मालूम होना, यानी आपके हमें जिम्मेदारी का एहसास होना। यहाँ आपके क्या हुआ है? आपके समूह विशेष की बात हो रही है, तो इस वजह से ये ऐसे शब्द विशेष किस में जाएंगे? हमार द्वंद में जाएंगे। यहाँ आदि और इत्यादि आपके विग्रह करने पे आएगा। आपके वैकल्पिक में या अथवा आएगा जो आपके विग्रह करने पर, और यहाँ आपके और एवं तथा या शब्द आएंगे। तो ये हुआ आपका इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, यानी आपके द्वंद्व समास के ये 3 उपभेद में आज करा चुकी हूँ। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। घृतान यानी आपका ये घृतान जो शब्द है ये भी आपका इम्पॉर्टेंट शब्द है, ये आपका आया हुआ शब्द, आपका हरिहर भी इम्पॉर्टेंट आया हुआ शब्द। गुण दोष लाभ हानि ये आता है, दुख सुख आता है, राग दोष भी इम्पॉर्टेंट, यानी आपके द्वंद्व समास से संबंधित प्रश्न आते हैं। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं योजक चिन्ह को देख के, कई बार योजक चिन्ह नहीं आता शब्द में। योजक चिन्ह जैसे घृतान में योजक चिन्ह नहीं दिया गया है, तो हरिहर में नहीं दिया गया है। ऐसे शब्द विशेष जहाँ अपन क्या सोचते हैं योजक चिन्ह वाले ही आते हैं। जैसे योजक चिन्ह लव कुश में दिख रहा है तो अपने दिमाग में ये चीज़ सेट पहले से होती है कि भाई योजक चिन्ह से संबंधित प्रश्न ही द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऐसा नहीं है, आप अगर उनका विग्रह करोगे और आपको और एवं या शब्द जैसे दिखते हैं समुच्चय बोधक, तभी आपके ये द्वंद्व समास के उदाहरण माने जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम बाकी आगे क्लास में देखते हैं। यानी आपका रह गया अभी बहुव्रीहि समास, यानी मैंने अभी तक आपको 5 समास करवा चुकी हूँ। अव्ययीभाव समास, आपके तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के भी मैंने आपके 3 उपभेद करवाए थे, लुप्त कारक, लुप्त पद और आपके नए तत्पुरुष समास। फिर मैंने आपके करवाया था दीर्घु समास। दीर्घु समास में आपके समस्त संख्यावाची शब्द होंगे वो आपके दीर्घु में जाएंगे, जो भी आपके 0 से लेकर 9 तक। संख्यावाची से ये नहीं आपकी कुछ भी संख्या, 10 से ऊपर की संख्या आपके द्वंद्व का उदाहरण होगा, यानी इसके बीच में विग्रह करने पे और आना ही चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा 13, 3 और 10, 53, 86, यानी इनका विग्रह करने पर और का लोप हो जाता है। फिर आपके आएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी मैंने बता दिया, आपके कर्म की प्रधानता होती है, विशेषण और विशेष्य आता है, उपमान और उपमेय की बात होती है कर्मधारय में। आपके द्वंद्व समास में आज करवा चुकी हो। आगे चलेंगे हम बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। मैं आपके बता रही हूँ, अगर आप पढ़ते हो तो आपके समास से संबंधित प्रश्न कोई भी गलत नहीं होगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप इतना भी नहीं देख रहे, घर बैठ के भी नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर आप क्या पढ़ो? तो आपको यहाँ आपको देखना है कि समाज से संबंधित अपन जो प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ा रही हूँ हिंदी, और इससे आगे भी मैं सारी जो भी है आपकी हिंदी से संबंधित प्रश्न, आपके टॉपिक, उनको बहुत विस्तार से ही पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।